बट मुझे ऐसा फील हुआ कि वो शेयर्स वाली चीज में आपको थोड़ी कंफ्यूजन है, तो आई थिंक इट्स बेस्ट कि ये चार छोटे छोटे सवाल है, इसमें वो कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग हो जाएगी कि शेयर्स का चक्कर होता क्या है इसमें, ठीक है। एंड देन वी कैन कम बैक टू द एग्जांपल, और वी कैन इवन डू क्वेश्चन 5 व्हिच इज एग्जैक्टली द सेम एज एग्जांपल। तो अगर कोई मंडे को नहीं भी था तो दे कैन कवर अप, ओके। सो पेज 266 है, क्वेश्चन 1। ये चार सवाल है छोटे छोटे से, टू एक्सप्लेन यू ये परचेज कंसिडरेशन का चक्कर क्या होता है, ठीक है। हाँ जी, तो अगर पहला सवाल पढ़े, सही है, अगर बुक नहीं है प्लीज स्क्रीन पे देख लो। ओके, सो दिस सेज Exxon Limited यार ये नजर नहीं आता, सही है। आप जब थोड़ा सा राइट हो जाओ तो वो वाली लाइट मैंने खोली नहीं, ये बीच वाली स्क्रीन पे पड़ती है। अच्छा जी, सो ऑन पेज 266 इट सेज Exxon Limited is buying business of Mr. Khalid. The purchase consideration was set at 590,000, which was settled as follows. इसका मतलब क्या है? बेसिकली वो कह रहे हैं Exxon Limited ने मिस्टर खालिद का बिजनेस खरीदा है at 590,000, और ये तीन चीजें उन्होंने उसको ऑफर करी हैं, सही है, इन ऑर्डर टू बाय हिज बिजनेस। हमसे मैं पूछ रहा है एग्जामिनर, या मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो शेयर्स हैं वो किस प्राइस पे इशू होंगे। तो इसके लिए इसको करने का तरीका ये होता है बेटा कि आप पहले देखो टोटल कितना है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द टोटल? 590। देखें हम अपना बिजनेस बेच रहे हैं 590,000 में, ओके। सो द बिजनेस इज बीइंग सोल्ड एट 590,000, राइट? नाउ there are three things which we are getting in order to sell the business. या अगर हम Exxon Limited के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम बोल सकते हैं तीन चीजें हम दे रहे हैं इन ऑर्डर टू बाय द बिजनेस, सही है। इन तीनों चीजों की मिला के वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 590, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूं कि इन तीनों चीजों की जो वैल्यू है वो 590 होनी चाहिए, तीन चीजें कौन कौन सी हैं? डिबेंचर्स हैं, चेक है और शेयर्स हैं, ठीक है। चेक है और शेयर्स हैं। एक दो बातें मैं आपको बता दूं, देखें डिबेंचर्स की जो वैल्यू दी हुई है ना वही उसकी वैल्यू होगी। डोंट वरी अबाउट द 6%, सॉरी डिबेंचर की स्पेलिंग गलत है, बट एंड डोंट वरी अबाउट 6%। 6% से पता क्या है? उसका इंटरेस्ट है, ओके। जो डिबेंचर्स हमें मिल रहे हैं उनकी वर्थ कितनी है? $75,000। इसका मतलब क्या होता है कि डिबेंचर उसने हमें दे दिए। बेसिकली उसने ये बोला कि 590 में से ना मैं आपको $75,000 अभी नहीं दूंगा, मैं आपको $75,000 दूंगा लाइक 10 साल बाद, लेकिन उस 10 साल तक मैं आपको उस पर क्या देता रहूंगा? इंटरेस्ट। तो ये भी एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट है, मतलब अगर मिस्टर खालिद चाहे तो ये डिबेंचर किसी और को भी बेच सकता है और उसको क्या मिल जाएंगे? उसको पैसे मिल जाएंगे। डिबेंचर इज लाइक अ लोन सर्टिफिकेट, ओके, व्हिच द कंपनी गिव्स टू यू। वो आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं, आप कंपनी को क्या देते हो? पैसे। अभी वो पैसे नहीं दे रहा कंपनी को, इनफैक्ट वो अपना बिजनेस दे रहा है। तो उसकी प्राइस में से 75,000 की क्या है? डिबेंचर्स हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बेटा कि डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी है? 75,000। इसी तरह जो हमें चेक मिल रहा है वो कितने का? 125,000 का। तो इसका मतलब ये होगा बेटा कि जो शेयर्स हैं उनकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 390,000, बिकॉज अदरवाइज दीस थ्री विल नॉट एड अप टू 590, एंड आई वांट कि ये तीनों ऐड करके कितना बन जाए? 590। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पे जो मिसिंग फिगर होगा ना वो होगा 390,000। तो बेसिकली Exxon लिमिटेड मिस्टर खालिद को शेयर्स देगी जिन शेयर्स की मार्केट वैल्यू कितनी है? 390,000, ओके। नाउ ही इज आस्किंग कि एक शेयर की क्या वैल्यू है। अब क्योंकि हमें क्वांटिटी पता है तो क्वांटिटी कितनी है? 300,000। तो हम क्या बोल सकते हैं? 390,000 को अगर आप 300,000 से डिवाइड करें तो वी कैन गेट टू नो दैट वन शेयर इज इशूड एट 1.3, ओके। जो है $1 का, लेकिन वो इशू 1.3 पे हुआ होगा। तो व्हाट शुड बी द आंसर फॉर पार्ट ए? 1.3, ओके। व्हाट शुड बी द आंसर फॉर पार्ट बी? एग्जैक्टली, देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग इट। आंसर दोनों में 90,000 ही आएगा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। एक तरीका तो ये हम ये बोल सकते हैं
कि यार सारे शेयर्स की मिला के जो मार्केट वैल्यू बनती है वो बनती है 390 और सारे शेयर्स की मिला के जो पार वैल्यू बनती है वो बनती है 300 बिकॉज़ 300,000 into 1 तो 390 और 300 में जो डिफरेंस है दैट शुड बी द प्रीमियम व्हिच इज 90,000 अनदर वे वुड बी व्हाट यू आर सेइंग कि हम ये देखें पर शेयर प्रीमियम कितना है अगर एक शेयर हमने 1.3 में दिया और अगर उसकी ओरिजिनल वैल्यू $1 है तो उसका क्या मतलब हुआ कि हर शेयर पे हम जो प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं वो है 0.3 एंड कितने शेयर्स हैं टोटल 3 लाख शेयर्स हैं तो हम ये बोल सकते हैं 0.3 into 3 lakh should be 90,000 that should be the share premium okay so एक चीज बस क्लियर आउट कर दूं मैं कि खालिद को अब एक्सॉन लिमिटेड के शेयर्स मिल गए ठीक है हमें ये नहीं पता कि खालिद कितना परसेंट पार्टनर है बिकॉज़ वी डोंट नो कि एक्सॉन लिमिटेड के ओरिजिनली शेयर्स हैं कितने बस हमें ये पता है कि एक्सॉन लिमिटेड पैसे देने के बजाय वो खालिद को 3,90,000 की वर्थ के शेयर्स दे रहे हैं सही है तो दे आर इशूइंग न्यू शेयर्स so now Khalid will also be a shareholder in Exxon Limited okay and if he doesn't want to be a shareholder in Exxon Limited what can he do he can sell the shares and he can get the cash okay so total उसको 590,000 इस तरह मिल जाएंगे सेम सिचुएशन है क्वेश्चन 2 में can you guys try 1 में तो मैंने निकाला था कि कितने का एक शेयर है और टोटल प्रीमियम 2 भी इसी तरह का सवाल है मैंने भेज दिया सबको वापस ओके सो 2 के अंदर क्या होगा 2 में वो कह रहे हैं हेजी लिमिटेड इज बाइंग बिजनेस ऑफ मिस नेहा द परचेज कंसीडरेशन वाज सेट एट 750,000 व्हिच वाज सेटेड एज फॉलोज और ये परचेज कंसीडरेशन उसने हमें बता दी है सेम सवाल है द ओनली डिफरेंस इज मैंने इसमें प्रेफरेंस शेयर्स भी डाल दिए क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यार प्रेफरेंस शेयर भी दे सकती है कंपनी आपको इट डजंट मैटर बस उसकी वैल्यू हमें लेनी है ठीक है बट इस दफा पिछली दफा मैंने प्राइस पूछी थी इस दफा मैंने नंबर पूछा स्ट्रेटजी सेम रहेगी लेकिन कोई बता सकता है कितने शेयर इश्यू किए होंगे ट्राई करो टोटल परचेज कंसीडरेशन 750,000 है 50,000 का चेक है 1 लाख के डिबेंचर्स हैं 50,000 के प्रेफरेंस शेयर्स हैं और बाकी ऑर्डिनरी शेयर्स हैं ओके सो व्हाट यू आर सेइंग इज 5 लाख शेयर्स होंगे टोटल और प्रीमियम 50,000 होगा इज दैट व्हाट यू सेइंग या दैट इज द राइट आंसर हम डिस्कस कर लेते हैं कैसे टोटल परचेज कंसीडरेशन थी 7.5 लाख राइट इस 7.5 लाख के 4 हिस्से हैं है ना एक है चेक चेक कितने का है 50,000 का तो चेक है ओके उसके बाद है डिबेंचर्स डिबेंचर्स कितने के हैं 100,000 के डिबेंचर्स हैं तो बेटा यहां मैं लिख सकता हूं 100,000 राइट और क्या है 50,000 के प्रेफरेंस शेयर्स हैं सही है अच्छा प्रेफरेंस शेयर की भी मार्केट वैल्यू ज्यादा हो सकती है बट उसमें क्या बता दिया दे वर इश्यूड एट पार वैल्यू ओके तो 50,000 के प्रेफरेंस शेयर्स हो गए अब बच कितना गया 550 7.5 लाख में से एक तरीके से 2 लाख सेटल हो गया है 50,000 के चेक 1 लाख के डिबेंचर 50,000 के प्रेफरेंस शेयर्स तो अब कितने बच गए टोटल बच गए 550,000 ये शेयर्स की पार वैल्यू या मार्केट वैल्यू मार्केट वैल्यू व्हाई बिकॉज़ दिस इज व्हाट इज बीइंग सेटल्ड ओके और क्योंकि एक शेयर कितने में इशू हुआ है 1.1 में तो अब हम क्या बोल सकते हैं अगर हम ये कर लें 5.5 लाख divided by 1.1 I will get to know that is कंपनी ने 5 लाख शेयर इशू किए हैं जिन पे प्रीमियम कितना जनरेट हुआ होगा 50,000 वो कैसे निकालें या तो हम 550 और 500 का डिफरेंस ले लें या हम बोल सकते हैं वेरी गुड 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 5 लाख व्हाट इज 0.1 प्रीमियम पर शेयर ठीक है the logic is that they should all add up to 750,000 सही है अच्छा आप क्वेश्चन 3 अगर देखेंगे तो उसमें मैंने क्या किया है उसमें मैंने आपको ये नहीं आपसे मैं पूछ रहा हूं परचेज कंसीडरेशन कितनी है हां लाइक इंस्टेड ऑफ गिविंग यू द टोटल नाउ आई एम आस्किंग यू द टोटल लाइक अगर आप क्वेश्चन 3 को पढ़े उसमें लिखा हुआ है Natix Limited is buying business of Mr. Umair the purchase consideration was settled as follows 20,000 ordinary shares of $5 at a premium of $3
40,000 by check and 50,000 preference shares at par value. तो इस दफा मैंने आपको ये नहीं बताया कि टोटल कितना है, बट मैंने आपको तीनों ब्रांचेस बता दी हैं। मतलब मैंने आपको ये बता दिया बेटा कि उमैर को तीन चीजें मिलेंगी, है ना। हमें इसका टोटल नहीं पता, तो कैसे निकालें टोटल? तो ऐड कर लेंगे, मसला थोड़ी है। We know that basically Umair is going to get three things. What three things? He is going to get shares, check and preference shares. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, उमैर को मिलेगा ऑर्डिनरी शेयर्स, उमैर को एक मिलेगा क्या, चेक, और उमैर को मिलेंगे प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ द डील इज, सिर्फ आपको पता नहीं होना चाहिए कि हमें ऑर्डिनरी शेयर्स को पार वैल्यू पे काउंट नहीं करना, किस वैल्यू पे काउंट करना है, मार्केट वैल्यू पे, ठीक है। अब मार्केट वैल्यू 5 है या 3 है? गुड, ना 5 है ना 3 है, मार्केट वैल्यू 8 है। क्यों? बिकॉज मैंने ये नहीं लिखा हुआ कि $5 के शेयर को $3 में दिया है, फिर तो प्रीमियम नहीं हुआ बल्कि फिर तो नेगेटिव हो गया। क्या लिखा हुआ है कि 20,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ $5 each at a premium of $3 each, which means कि उमैर को न्याटेक्स लिमिटेड ने जो शेयर दिया है वो एक्चुअली $8 का है, ठीक है। और वैसे हमें कितने शेयर मिले? 20। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ ऑर्डिनरी शेयर्स की वैल्यू होनी चाहिए 20,000 into 8 which is 160,000, सही है। चेक की तो वही वैल्यू होगी जो चेक की वैल्यू है, तो चेक की क्या वैल्यू है? 40,000। और प्रेफरेंस शेयर्स की भी वही वैल्यू होगी जो उनकी वैल्यू है, बिकॉज़ क्या लिखा है, एट पार वैल्यू। सो दे वर 50,000, 6%। अगेन डोंट वरी अबाउट द 6% बिकॉज़ वो तो उसको फ्यूचर में डिविडेंड मिलेगा, सही है। हम तो अभी की बात कर रहे हैं कि अभी उसको क्या मिल रहा है। तो प्रेफरेंस शेयर्स की क्या वैल्यू है? 50,000। अगर आप इन सबको ऐड करते हो तो इट शुड ऐड अप टू 250,000। दैट मींस उमैर ने अपना बिजनेस 250,000 में बेचा है। ओके, एक और इसकी वेरिएशन है क्वेश्चन 4, इफ यू गाइस कैन ट्राई दैट। लेट्स सी, बाकी लोगों को भी करने देते हैं एंड देन वी कैन डिस्कस कि 20,000 ही है आंसर या नहीं। तो अब इसमें लिखा है हैरिस लिमिटेड इज बाइंग बिजनेस ऑफ मिस्टर केल्विन फॉर 95,000, सही है। The purchase consideration was settled by the issue of 30,000 ordinary shares of $2 at 2.5 each. ये नहीं लिखा हुआ है प्रीमियम ऑफ 2.5, लिखा हुआ है at 2.5, मतलब प्रीमियम ऑफ 0.5 बेसिकली, ठीक है। एंड रिमेनिंग अमाउंट वाज पेड बाय चेक। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि मिस्टर केल्विन को हैरिस लिमिटेड ने दो ही चीजें दी है, क्या क्या, चेक और शेयर्स, और दोनों चीजों को मिला के उनकी वर्थ कितनी है? 95,000। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, समझ आया, चेक कितने का होना चाहिए? ओके, सो इफ दोनों को मिला के वर्थ 95,000 है तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई इसके तो दो हिस्से हैं, एक इसमें क्या है, शेयर्स हैं, और जो इसका मिसिंग फिगर है वो क्या होना चाहिए, चेक। अब शेयर्स की वैल्यू, बस इसमें गलती लोग यही करते हैं कि शेयर्स को पार पे काउंट कर देते हैं, तो पार पे नहीं काउंट करना है, मार्केट वैल्यू पे काउंट करना है। एंड व्हाई आर वी काउंटिंग इट एट मार्केट वैल्यू? बिकॉज़ that is the worth of that thing, because the seller has an option to just sell those shares and get money, ठीक है। so shares की वैल्यू हमें पता है, मेरे ख्याल से होनी चाहिए 30,000 into 2.5, okay। so if I do 30,000 into 2.5 I will get 75,000, rest of it should be check which is 20,000 and that is the answer, okay। obviously एग्जाम में ये तो मैंने एमसीक्यू से अडॉप्ट किया है, पहले जब एमसीक्यूज होते थे ऑब्वियसली ही विल नॉट आस्क यू अ क्वेश्चन लाइक दिस, बट ये कांसेप्ट हर क्वेश्चन के अंदर होगा, राइट। कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें वो आपको बताएगा ना कि जो 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 डील है वो किस तरह सेटल हुई। लाइक इन ऑर्डर टू परफेक्टली अंडरस्टैंड, इफ यू कैन डू क्वेश्चन 5 जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें कॉम्प्रिहेंसिवली जो हमने मंडे को डिस्कशन करी थी और जो अभी तक की डिस्कशन है वो एक तरीके से समराइज हो जाएगी, ओके। एंड आई विल आल्सो टीच यू द कैपिटल अकाउंट, ओके, कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन 5 इज अ ब्रांड न्यू क्वेश्चन, इट्स वेरी सिमिलर टू द एग्जांपल व्हिच आई मेड अप, तो आई थिंक अगर ये सॉल्व कर लेंगे तो एग्जांपल खुद ही कवर हो जाएगा, ठीक है। आई डिडंट नो दैट दिस एग्जिस्ट इन द बुक, वरना मैं स्टार्ट इससे करा था। है क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है, तो ये पेज नंबर कोई बता दे यार प्लीज। 267 है apparently, okay। तो यहाँ लिखा है बेटा, following statement of financial position is available for Bilal and Nadir who share profits in the ratio of 3:2। तो बिलाल और नादिर दो पार्टनर हैं, 3:2 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ये उनकी बैलेंस शीट है,
बैलेंस शीट को देख के हमें नजर आ रहा है कि एसेट्स हैं इनके पास, कैपिटल भी है, लोन शोन भी लिया हुआ है दानियाल से, ट्रेड पेपर्स हैं। सो एनीवे अब सवाल को पढ़ते हैं कि हो क्या रहा है। ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में क्या हो रहा होगा कि पार्टनरशिप अपना बिजनेस किसी कंपनी को सेल करेगी। तो इधर भी देखिए यही लिखा हुआ है, द पार्टनरशिप बिजनेस वाज सोल्ड टू क्रेजी लिमिटेड, द परचेज कंसीडरेशन वाज 160,000. Easy Limited will not take over the bank account and loan. All other assets and liabilities were taken over. मैं मतलब समझा दूंगा अभी. Purchase consideration was settled by a payment of 30,000 by check and 100,000 shares of $1 each. सही है? तो ये सबसे बड़ा कैच क्या है? ऑफ $1. क्या शेयर वाकई $1 का है या उससे ज्यादा का है? ज्यादा का है. आप लोग जिनकी मैथ्स अच्छी है वो तो वैसे ही कैलकुलेट करके मुझे बता सकते हैं. शेयर कितने का होगा? 1.3. गुड. 1.3 आपने कैसे निकाला है? जी, जो हमने अभी 4 दफा किया. बेसिकली 160,000 की परचेज कंसीडरेशन है और वो कह रहा है कि कंपनी हमें दो ही चीजें दे रही है. कौन सी दो चीजें? चेक और शेयर. सही है? चेक की अमाउंट कितनी है? 30,000. तो जाहिर सी बात है शेयर्स की अमाउंट 130 होगी. सही है? और क्योंकि 100,000 शेयर है तो एक शेयर वो हमें 1.3 पे दे रहे हैं. इसमें हमें वैसे अभी कुछ नहीं करना है, मैं तो सिर्फ डिस्कशन के लिए कर रहा था. ठीक है? बनाना क्या है? सबसे पहले वो बोल रहा है आपको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट. अब ये चीज हमने मंडे को डिस्कस करी थी कि जब भी हम अपना बिजनेस बेचते हैं तो हम एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं. ये रियलाइजेशन अकाउंट क्रेजी लिमिटेड नहीं बनाएगी, सही, क्योंकि उन्होंने अपना बिजनेस नहीं बेचा है. बिजनेस बेचा किसने? बिलाल एंड नादिर ने. तो बिलाल एंड नादिर will have to make a realization account. Why? Because they need to figure out whether they have sold their business at a higher price or at a lower price. And if at a higher price, then how much higher? सही है? तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सबसे सिंपल होता है. मैं दोबारा से रिकैप कर देता हूं जिसको नहीं पता. तो रियलाइजेशन अकाउंट में ऑल वी हैव टू डू इज दिस. तो आप एक बड़ा सा टी अकाउंट बनाएंगे. सही है? तो टॉप पे लिख देंगे रियलाइजेशन. अगर आपको पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन पॉलिसी भी याद है तो दिस शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल. लेकिन नहीं याद है तो इट्स ओके, वी कैन डिस्कस. बेसिकली रियलाइजेशन अकाउंट में हमें सिंपली ये करना होता है, सारे एसेट्स आप लेफ्ट पे लिखोगे, सारी लायबिलिटीज राइट पे लिखोगे. बट डोंट वरी अबाउट द बैंक एंड द लोन. व्हाई? बिकॉज़ वो उन्होंने बोला है कि वो नहीं चाहिए उनको. तो कंपनी हमसे सिर्फ क्या क्या खरीद रही है? सिर्फ नहीं, सब कुछ खरीद रही है अदर देन द बैंक एंड द लोन. लोन नहीं खरीद रही. इसका क्या मतलब है कि कंपनी ये कह रही है बिलाल नादिर को कि भैया दानियाल को पैसे आपने देने, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है. आपके ट्रेड पेबल हमारी जिम्मेदारी है, आपके ट्रेड रिसीवेबल से हम पैसे लेंगे, आपकी मशीन हमारी होगी, आपका लैंड हमारा हो गया, लेकिन जो आपके बैंक में पैसे पड़े वो आपके हैं, और जो आपने दानियाल भाई को लोन देना है वो भी आपकी जिम्मेदारी है. हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है. हम आपसे आपकी बाकी चीजें और आपका आपकी गुडविल एक तरीके से जो आपका ब्रांड नेम है वो हम आपसे खरीदने के लिए तैयार है. कितने में? 160,000. तो अभी हम क्या कर रहे हैं? आप समझे, मैं बिलाल और नादिर का, या आप लोग सब बिलाल और नादिर के अकाउंटेंट हैं. ठीक है? और आप ये फिगर आउट करना चाह रहे हैं कि बिलाल और नादिर ने अपना जो बिजनेस बेचा है उसको उनको फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है. तो वो हम ऐसे, वैसे तो हम चाहें तो कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं. सही है? एसेट में से लायबिलिटीज माइनस करके उसको कंपेयर कर दो 160 से, आपको पता चल जाएगा. मगर क्योंकि एग्जामिनर साहब चाहते हैं कि हम क्या बनाएं? रियलाइजेशन अकाउंट. तो हम बनाएंगे. ठीक है? तो अब आप लोग मुझे बताएं बिलाल और नादिर के पास क्या क्या एसेट्स हैं. जी, सारे इनके एसेट्स हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं. लैंड, मोटर वैन, फिर इनके पास मशीन भी है, और क्या है? इन्वेंटरी भी है, वो ले गए. राइट? ट्रेड रिसीवेबल भी वो ले गए. कोई बंदा आपसे आपके ट्रेड रिसीवेबल कैसे खरीद सकता है? या कोई कंपनी आपसे आपके ट्रेड रिसीवेबल कैसे? हाँ एग्जैक्टली. वो बेसिकली ट्रेड रिसीवेबल को बोलेंगे भाई आपने तो बिजनेस को पैसे वो करने थे, तो बिजनेस अब हमारा हो गया, अब आप हमें पैसे. ठीक है? सही है. अच्छा, अब आप मुझे जरा बताओ लैंड की वैल्यू 60,000. कुछ सवाल था? 60,000. अच्छा, 4500 की मोटर वैन है, $30,000 की मशीन है, $5,000 की इन्वेंटरी है, 12,000 के रिसीवेबल है. ठीक है? बैंक को इसलिए नहीं लिया बिकॉज कंपनी को हमारा बैंक अकाउंट नहीं चाहिए. इसी तरह लायबिलिटीज को उधर लिखेंगे. लायबिलिटीज को उधर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं नेट एसेट पता चल जाए. सही है? अगर तो जी, तो ट्रेड पेबल कितने? 14,500.
लोन को इसलिए नहीं डाल रहा हूँ बिकॉज सवाल में बोला है कि वो लोन हमारी खुद की जिम्मेदारी है। ओके, अब हमें बस क्या करना है, हमें ये देखना है बेटा कि हमने ये सारी चीजें कलेक्टिवली कितने की बेच दी। सही है, जस्ट द अमाउंट, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट कि हमें पैसे मिले हैं, हमें शेयर्स मिले हैं। राइट नाउ वी नीड टू लुक एट द अमाउंट कि हमने ये अपना बिजनेस कितने में बेचा है। तो आप लोग बता सकते हो 160, राइट। तो ऑल आई विल डू इज मैं यहां लिख दूंगा क्रेजी लिमिटेड कितना 160,000। यहाँ पे क्रेजी लिमिटेड लिखने का मकसद तो ये होता है कि मैं अपनी बुक्स में बेसिकली दिस इज द सेलिंग प्राइस, ओके, सो दैट नाउ द सेलिंग प्राइस गेट्स कंपेयर्ड विद व्हाट, विद माय ओरिजिनल वैल्यूज। अब मुझे पता चल जाएगा बेटा कि मुझे गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो आप लोग बताओ गेन होगा या लॉस होगा? गेन होगा। क्यों? बिकॉज हमने अपना बिजनेस कंसीडरेबली हायर वैल्यू पे बेचा है। अगर आप ऐड अप करते हो इसको तो ये तो कम बनता है 160 से। सही है, बेसिकली यहाँ का टोटल आता है कितना 174,500 और उधर का टोटल कम है। तो जरा कोई मुझे बता सकता है कितना प्रॉफिट हो रहा है? 63,000 का में प्रॉफिट हो रहा है। प्लीज अगर आप यहाँ पे यूं लिख दोगे ना प्रॉफिट तो आपका मार्क कटेगा। यू कैन इवन नॉट राइट इनकम स्टेटमेंट बिकॉज़ अभी यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट बन नहीं रही है, बिजनेस बंद हो चुका है। तो जो भी डिफरेंस है बेटा वो हमें डालना पड़ेगा कैपिटल में। तो वो हम ऐसे डालेंगे, इधर देखें आप यहाँ लिखेंगे कैपिटल ऑफ बिलाल एंड कैपिटल ऑफ नादिर। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हो तो इक्वली बांट दो। बट इसमें आई थिंक हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है। कितना है रेशियो? 3:2। ठीक है, यू गाइस अंडरस्टैंड कि इधर आएगा तो गेन है, उधर आएगा तो लॉस है। ठीक है, यहाँ कैपिटल लिखने का मकसद क्या है कि हम बोल रहे हैं कि हाँ हम बिलाल और नादिर का कैपिटल बढ़ा देंगे। उनका कैपिटल क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज सक्सेसफुली उन्होंने अपना बिजनेस ज्यादा में बेच दिया। तो जाहिर सी बात है वो गेन मुझे तो नहीं मिलेगा, उन्हीं को मिलेगा ना, राइट। तो 3,000 इनटू क्या करूं 3/5 and 2/5, राइट। तो आप अगर मुझे इसकी वैल्यू बता दो बेटा तो 37,800 25,200। इसका सिंपली मतलब ये है कि बिलाल की जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी उसको उसके ऊपर 37,800 और मिलेंगे। देखो जो उसने इन्वेस्ट किया था बिजनेस में वो तो उसको वापस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, बट ऑन टॉप ऑफ इट ही विल आल्सो गेट 37,800 बैक। ओके, नादिर ने भी जो इन्वेस्ट किया था ऑन टॉप ऑफ इट ही गेट 25,200 बैक। यही चीज कैलकुलेट करने के लिए हमें बनाना होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो प्लीज ये वाला अकाउंट गौर से सुन लेना। ये तो आपने फिर भी हमने मंडे को किया था तो यू वुड बी फेमिलियर विद दिस। ओके, इस अकाउंट में हमने सिंपली क्या किया, कोई बात अगर नहीं समझ रही तो पूछ लो। सारे एसेट यहां लिखिए, सारी लायबिलिटी जो टेक ओवर हो रही थी, जो टेक ओवर नहीं हो रही थी उनको मैंने छोड़ दिया। मैंने किस किस को छोड़ दिया था? बैंक को और लोन को। ठीक है, और मैंने यहां से बस ये देख लिया कि बिजनेस महंगा बिका है या सस्ता बिका है। सही है, इट डजंट मैटर कि 160,000 में हमें शेयर्स मिले हैं, कैश मिला है, डिबेंचर्स मिले, वो आगे की बात है। बट जो भी मिला उन सारी चीजों की मिला के वर्थ कितनी है? 160। तो दिस इज द गेन। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ऑलवेज कैपिटल अकाउंट। सही है, ये 10 से 11 मार्क्स का भी आ जाता है, लेकिन वो 10 से 11 मार्क्स का जब आता है तो वो एग्जामिनर क्या करता है, वो भूल जाता है रियलाइजेशन अकाउंट मांगना, या जान के नहीं मांगता शायद, बिकॉज़ ही वांट्स कि आप पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, उसके भी 4 मार्क्स होते हैं। फिर उसका जो गेन होता है वो आपको कहां डालना होता है? कैपिटल में। मतलब मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं बेटा कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाए बगैर आप गेन ऑन रियलाइजेशन या लॉस ऑन रियलाइजेशन नहीं निकाल सकते हो, और उसके बगैर आप कैपिटल अकाउंट नहीं बना सकते, क्योंकि कैपिटल अकाउंट के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। ये बाय द वे किस साइड पे जाएगी? क्रेडिट साइड पे। आपको याद है दिस इज जस्ट लाइक डिसोल्यूशन। द ओनली डिफरेंस इज डिसोल्यूशन में लैंड अलग बिकता था, गाड़ी अलग बिकती थी, मशीन अलग बिकती थी। इस तरह क्या हो रहा है, ये सारी चीजें एक कलेक्टिवली हमने एक ऑर्गेनाइजेशन को भेज दी है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कैपिटल अकाउंट। ओके, तो आप सबको फॉर्मेट तो पता है ना कैपिटल अकाउंट का, राइट? मैं फिर भी डिस्कस कर लूंगा डिटेल में। ये आपका कैपिटल अकाउंट है, दोनों पार्टनर्स का साथ बनाएंगे, मतलब कॉलमर फॉर्म में बनाएंगे। एवरीवन नोज व्हाट इज कॉलमर फॉर्म, राइट? सही है, सबने एएस तो किया है ना। अच्छा, ये आ गया हमारा क्या? कैपिटल अकाउंट। सही है, इसमें एक दो कॉम्प्लिकेशंस होंगी, लाइक if you guys want to know why is something coming on which side, then please do ask me, I will explain. Okay,
अच्छा यहाँ पे क्या है, बिलाल और नादिर, बिलाल और नादिर, सही है। आप लोग मुझे बता सकते हो स्टार्ट कैसे करें? गुड, बैलेंस ब्रॉट डाउन। वो कहां से मिलेगा, कैसे पता चलेगा कि कितना बैलेंस है? बैलेंस शीट से। देखो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर एसओएफपी बनी हुई है, आपको ये नजर आ रही है एसओएफपी? तो इसमें हमें क्लियरली बेटा नजर आ रहा है कि बिलाल का कैपिटल 50,000 है और नादिर का कैपिटल 40,000 है। तो पहला काम मैं ये करूंगा, मैं इधर जाऊंगा बेटा और यहां लिख दूंगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। बिलाल भाई का लिख देंगे कितना, 50,000, नादिर का 40,000। तो ये हमने लिख दिया। किसी को इस बात पे कंफ्यूजन तो नहीं है कि क्रेडिट पे क्यों लिखा है? भी तो नहीं बात पूछना मुझसे प्लीज, सही है? क्योंकि बहुत ही मतलब यू नो अजीब सी बात हो जाएगी, ठीक है? तो अगर कंफ्यूजन है तो अपने तक रखें, मुझे ना बताएं बैलेंस की। उसके अलावा मैं आपको कोई भी बात आपने पूछनी है तो मैं आपको बता सकता हूँ, सही है? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर है, स्पेशली कैपिटल का, ठीक है? ओके, सो बिलाल को बेसिकली बिजनेस ये अकाउंट बना रहा है टू फिगर आउट कि हमने बिलाल को कितने पैसे वापस करने हैं, ठीक है? बिलाल को पैसे क्यों वापस मिल रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली ये सोल्ड बिजनेस, सही है? ओके, सो 50,000 एंड 40,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। किसी को ये याद है कि डिसोल्यूशन में भी हम यही करते थे? पहली चीज ये करते थे कि करंट अकाउंट को ट्रांसफर कर देते थे कैपिटल अकाउंट में। आई थिंक एग्जैक्टली सेम चीज करेंगे इधर भी। क्यों? क्योंकि वहां पे भी बिजनेस खत्म हो रहा होता था, यहाँ पे भी बिजनेस खत्म हो रहा है। जब भी बिजनेस खत्म हो रहा हो या पार्टनर खत्म हो रहा हो मतलब बिजनेस से, तो हम हमेशा उसका करंट अकाउंट भी खत्म करते हैं, सही है? एज इन वी हैव टू फिनिश द, हमारा मेन एम ये होना चाहिए एंड में सब कुछ जीरो हो जाए, ठीक है? बिकॉज if it's not zero then that means the business still exists, so we want to make the capital zero। तो उसमें हम सबसे पहले करंट अकाउंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो करंट अकाउंट हमारे पास बिलाल का भी है और नादिर का भी है। जानबूझ के हमने इस तरह रखा हुआ एग्जांपल में कि एक बंदे का पॉजिटिव है एक बंदे का नेगेटिव है, तो इसको ट्रांसफर कैसे करेंगे कैपिटल अकाउंट में? बिलाल भाई का जो है वो क्रेडिट पे आएगा, नादिर का डेबिट पे आएगा। क्यों? बिकॉज इसको हमें उसके कैपिटल से काटना है, इसको हमें उसके कैपिटल में ऐड करना है, ठीक है? तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि करंट अकाउंट्स को ट्रांसफर कर देंगे। तो मैं यहां जा रहा हूं बेटा और मैं यहां लिख रहा हूं करंट अकाउंट, सही है? तो बिलाल का है 3,000, सही है? काश अकाउंटिंग में ये अलाउड होता तो इसका भी इधर ही लिख देते, है ना? बट ये अलाउड नहीं होता है। हमें जब भी माइनस करना होता है तो हम क्या करते हैं, हाँ उल्टी साइड पे काट देते हैं उसको, राइट? तो मैं यहां लिख देता हूं करंट अकाउंट कितना, 500, सही है? ओके, अब हमें तीसरी चीज ये करनी चाहिए, जो गेन हमने कैलकुलेट किया उसको भी कैपिटल अकाउंट में डाल दें। तो आप लोग बताएं किस साइड पे आएगा? क्रेडिट साइड पे, सही है? बिकॉज वहां पे डेबिट है, ऊपर नजर भी आ रहा है, आप देखो जो ब्लू से लिखा हुआ है वो वहां डेबिट हुआ है, तो यहां क्रेडिट ही होगा। तो इसको आप बोल सकते हो गेन ऑन रियलाइजेशन। ओके, कितना है गेन ऑन रियलाइजेशन? 37,800 और 25,200। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो मुझे ख्याल से मैं समझाता नहीं भी तो मोस्ट ऑफ यू नो दिस, राइट? हमने बस ये डाल दिया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि बेटा जब डिसोल्यूशन होती थी ना, तो हमारे पास जब सब कुछ हो जाता था ना, हम इसको बैंक से बैलेंस कर देते थे। हाँ, इसमें बस डिफरेंस ये है कि हम इसको बैंक से ऐसे ऐसे बैलेंस नहीं कर सकते। हमें पहले ना कैपिटल अकाउंट के अंदर शेयर्स भी डालने पड़ेंगे। शेयर्स क्यों डालने पड़ेंगे आप ये समझने की कोशिश करें। देखें, अगर आप ये तीनों को ऐड कर सकते हो बिलाल की वैल्यू, तो मुझे बता सकते हैं अमाउंट क्या है जी? 50,000 प्लस 3,000 प्लस 37,800 होता है 90,800। मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि 90,800 क्या चीज है? ये बिलाल की एंटाइटलमेंट है फ्रॉम द बिजनेस, क्योंकि बिलाल ने अपना बिजनेस बेच दिया ना, तो उसको टोटल $90,800 वापस मिलने चाहिए किसी भी फॉर्म में। अब भले उसको उसके शेयर्स मिल जाएं या पैसा मिल जाए, इट डजंट मैटर, बट बिलाल शुड बी कॉम्पेंसेटेड फॉर हाउ मच? 90,800। व्हाई इज दैट? बिकॉज जब बिजनेस शुरू हुआ था तब उस वक्त बिलाल ने 50,000 बिजनेस में डाले थे, फिर उसके बाद उसने अपने प्रॉफिट को भी छोड़ा हुआ था 3,000, और आज जब बिजनेस बेच रहे हैं तो हमें गेन भी हुआ है। So that means बिलाल का 90,800 बनता है। This is the amount which he should receive. Okay? नादिर का कितना बनता है? उसमें तो माइनस करते हैं 65,000 समथिंग या 64,700 नादिर का अमाउंट बनता है, ठीक है? अब बिजनेस के पास इतने पैसे नहीं है कि उनको कैश दे, क्योंकि बिजनेस ने अपनी एसेट्स को शेयर्स के अगेंस्ट बेचा है।
इट्स नॉट लाइक कि बिजनेस ने अपने एसेट्स को पैसे के अगेंस्ट बेचा है, सही है। तो बिलाल और नादिर के बिजनेस के पास क्या आ चुका है, शेयर्स आ चुके हैं, वो शेयर्स वो बिलाल और नादिर को देंगे, ठीक है। किस तरह देंगे वो भी सवाल में बताया हुआ है, सवाल में लिखा हुआ है कि द शेयर्स वर डिवाइडेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सवाल में बताया हुआ है उसने, ठीक है। टोटल 100,000 शेयर्स थे एंड दे वर डिवाइडेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैं आपको दिखा देता हूं कहां लिखा हुआ है, इफ यू डोंट एग्री। देखिए सवाल में क्या लिखा हुआ है, अगर आप यहां पे पढ़ो, द शेयर्स वर डिवाइडेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। सो आप मुझे बताएं कि बिलाल को कितने शेयर्स मिलेंगे और नादिर को कितने मिलेंगे, फिर हम डिस्कस कर लेंगे कि डेबिट पे क्यों लिखेंगे, बाद में, मसला नहीं है। पहले तो आप ये बताओ कि जो टोटल 1,30,000 के शेयर्स हैं, ये आप लोग मानते हो कि टोटल शेयर्स 1,30,000 के हैं, ये तो सब मान गए थे ना। टोटल कंसिडरेशन 160 थी, जिसमें से 30,000 का चेक है। अभी 1 मिनट के लिए चेक को भूल जाओ, ठीक है। आप मुझे बताओ जो शेयर्स हैं उसमें से बिलाल को कितने के शेयर्स मिलेंगे और नादिर को कितने के मिलेंगे। कहने से इसका 3/5 बिलाल को मिलेगा और 2/5 नादिर को मिलेगा। तो मैं ये बोल सकता हूं बेटा कि बिलाल को $78,000 के शेयर मिलेंगे, राइट, और नादिर को कितना, $52,000 के शेयर नादिर को मिलेंगे। ये मैंने कैसे निकाला है, मैंने सिंपली 130,000 का क्या कर दिया, 3/5 और 2/5। इसको निकालने का लंबा तरीका ये होता कि मैं बोलता 1 लाख शेयर हैं, जिसमें से 60,000 बिलाल को मिलेंगे, लेकिन शेयर की वर्थ $1 नहीं है, शेयर की वर्थ कितनी है, 1.3। देखो वहां 1 लिखा हुआ है, लेकिन यही तो कैच है पूरे सवाल में कि आपको ये फिगर आउट करना है कि शेयर 1 का नहीं है, शेयर कितने का है, 1.3 का। तो मैं यहाँ पे ना ये नहीं कर सकता, लोग गलती ये करते हैं कि कैपिटल अकाउंट में लिख देते हैं 60,000 एंड 40,000, दैट बी रॉन्ग। आपको शेयर्स की मार्केट वैल्यू लिखनी है, सही है। 1 मिनट के लिए आप मान लो कि डेबिट पे लिखेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों लिखा है डेबिट पे, ठीक है। तो मैं यहाँ डेबिट पे लिख देता हूं शेयर्स, कैन यू टेल मी कि शेयर्स की क्या वैल्यू थी, अभी हमने निकाली थी 78,000 एंड 52,000। आई कम बैक टू दिस पॉइंट कि मैंने डेबिट पे क्यों लिखा है, सही है, जस्ट वेट। अब मैं कह रहा हूं आप इसको बैंक से बैलेंस करो। बैंक से बैलेंस करो का मतलब है डोंट वरी अबाउट द 30,000 विच दे हैव गिवन अस, वो हम डाल देंगे बैंक अकाउंट में, वो वहां से बैलेंस हो जाएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आप ये कैलकुलेट करो कि बिलाल को शेयर्स देने के बाद क्या हमने अभी भी उसको कुछ पैसे देने हैं या नहीं देने हैं। ऑफ कोर्स देने हैं। आप लोगों ने मुझे बताया था कि हमने बिलाल को 90,700 देने हैं, या इसी तरह कुछ आपने कैलकुलेट किया था 90,800, लेकिन हमने उसको जो शेयर्स दिए हैं उनकी वैल्यू कितनी है, 78,000। कहना से कि अभी भी बिलाल को कुछ पैसे मिलना बाकी हैं, सही है। तो इसी से मैं आपको समझा सकता हूं कि मैंने शेयर्स को डेबिट पे क्यों लिखा है। अगर मैं शेयर्स को क्रेडिट पे लिख देता तो वो उसके बैलेंस में और क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते। हमें ऐड नहीं करना, हमें माइनस करना है, क्योंकि हम ये पता करना चाह रहे हैं बेटा कि हम बिलाल को पैसे कितने देंगे, शेयर्स देने के बाद पैसे कितने देंगे। दूसरी लॉजिक ये है कि उसको शेयर्स अपने कैपिटल के अगेंस्ट मिल रहे हैं, उसने बिजनेस में कैपिटल डाला था, उसके अगेंस्ट उसको पैसे मिलने के बजाय क्या मिल रहा है, शेयर। तो जाहिर सी बात है लिखूंगा ताकि वो उसमें से सेटल हो जाए, ताकि नेट हो जाए, बिकॉज दिस इज द अमाउंट वी ओ हिम, बट नाउ बिकॉज वी हैव गिवन हिम शेयर्स वर्थ 78,000, तो वी विल गिव हिम दैट माइनस दिस। तो वो कितना आता है जी, तो यहां पे आता है बेटा, मैं यहां लिखूंगा बैंक कितना 12,800। ये मिसिंग फिगर है, मतलब ये मैंने कहीं से ढूंढा नहीं है, ये वो है कौन सा फिगर, इसको क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग फिगर, सही है। अब एक दफा नादिर को देखते हैं। नादिर साहब के हमने देने थे 40,000, उसको गेन हुआ तो 65,200 हो गए, लेकिन फिर हमने उसके करंट अकाउंट के पैसे काटे, सही है, और हमने उसको $52,000 के शेयर दे दिए, तो अभी भी उसका कितना अमाउंट बच गया, तो हमने उसको अब भी $12,700 देने हैं। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि यार ये पैसे आएंगे कहां से, ये 12,800 और ये 12,700 कहां से आएगा, तो ये मैं आपको भी जब एंड में बैंक अकाउंट बनाऊंगा 2 मिनट में, तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये पेमेंट हो कैसे रही है। आई जस्ट रिपीट, मैंने क्या किया, मैंने कैपिटल अकाउंट में पहले बैलेंस डाला, करंट अकाउंट को ट्रांसफर किया, गेन डाला, उसके बाद बिकॉज सेटलमेंट वाज डन इन व्हाट शेयर्स, सो व्हाट आई डिड, जिसको जितने शेयर्स मिल रहे थे वो हमने उधर डाल दिए। अब हमने इसको बैलेंसिंग फिगर बैंक से बैलेंस कर दिया। जस्ट होल्ड ऑन बिकॉज द एक्सप्लेनेशन इज कनेक्टेड, दैट्स व्हाई आई वांट टू मेक द व्हिच अकाउंट, बैंक अकाउंट आल्सो, टू जस्ट शो यू के हाउ इज एवरीथिंग कनेक्टेड। तो जस्ट 1 मिनट, ये हम बना रहे हैं कौन सा अकाउंट, बैंक अकाउंट, दैट्स द लास्ट थिंग। देखिए हमेशा आपसे वो 3 चीजें मांगेगा, क्या क्या, रियलाइजेशन, कैपिटल एंड देन बैंक, और इसको आपने बनाना भी इसी ऑर्डर में है।
डिसोल्यूशन में भी हम यही करते थे, पहले रियलाइजेशन बनाते थे, फिर कैपिटल बनाते थे, फिर बैंक बनाते हैं। अब आप देखो बैंक में क्या करेंगे हम, दो चीजें ऐसी थी जो हमने बिल्कुल छोड़ी हुई थी, पता है क्या क्या, बैंक और लोन। तो अगर मैं ये बोलूं, क्या मैं ये बोल सकता हूं बेटा कि इनके पास बैंक में ऑलरेडी $3000 पड़े हुए थे, ये कहां लिखा हुआ है, आप ये देख रहे हो, इनकी एसओएफई में नजर आ रहा है कि इनके पास बैंक में ऑलरेडी कितने पैसे थे, 3000, सही है। नाउ चेक दिस आउट, जो कंपनी को हमने बिजनेस बेचा है उन्होंने भी हमें चेक दिया, कितने का, 30,000 का, तो वो चेक भी हमारे बैंक में जाना चाहिए, राइट। तो मैं यहां लिख देता हूं 30,000 क्रेजी लिमिटेड, क्योंकि उन्होंने हमें चेक दिया 30,000 का। अब आप मुझे बता सकते हो इस बिजनेस के पास टोटल कितने पैसे हो गए, 33,000, सही है। 33,000 में से ये बिजनेस पता क्या करेगा, इनको 3 पेमेंट्स करनी है, एक दानियाल को, एक बिलाल को, एक नादिर को। अगर आप तीनों पेमेंट्स कर दोगे ना, 1 रुपया भी नहीं बचेगा, बचे तो आप लोग रख लेना, ठीक है, लेकिन हो ही नहीं सकता कि एक भी पैसा बचे। मैं आपको करके दिखा देता हूं, देखिए हम सबसे पहले पैसे देंगे किसको, दानियाल को। क्यों दानियाल को, क्योंकि हमने उसको क्या देना था, लोन। ये हम क्यों दे रहे हैं, बिकॉज कंपनी ने बोला था भाई दानियाल का लोन आपकी जिम्मेदारी है, हमें नहीं चाहिए, तो इस वजह से जो भी दानियाल का लोन है वो हमें देना पड़ रहा है। कितना है लोन, कितना, 7500। उसके बाद हम एक चेक देंगे किसको, बिलाल को, एक चेक देंगे नादिर को। बिलाल का चेक कितने का है, 12,800, नादिर का चेक है 12,700। एंड में आपका बैंक अकाउंट क्या होना चाहिए, बैलेंस। तो अगर ये नहीं होता है बैलेंस तो हम कुछ गलत कर रहे हैं। वाई विल इट ऑलवेज बैलेंस, बिकॉज बेटा पैसे बच ही नहीं सकते हैं, बिकॉज जो भी एक्स्ट्रा पैसे मिले थे हमने उसको कंसिडर कर लिया था एज गेन। तो जब आपने गेन अपने कैपिटल अकाउंट में डाला तो आपने ऑटोमेटिकली अपने बिजनेस को की वर्थ बढ़ा दी, उतने से ही बढ़ाई जितने आपको एक्स्ट्रा पैसे मिले थे। सो इट विल ऑलवेज बैलेंस आउट, ओके। सो एक चीज, बस एक चीज सुन लें प्लीज, जस्ट टू कंसोलिडेट, जो कंपनी हमें चेक देती है उसको हम क्या, ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं। लोग समझते हैं कि जो चेक मिला है ना उसको भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा है, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। जो 30,000 का चेक मिला है उसको मैंने डायरेक्ट ना डाला है बैंक में। ये जो अमाउंट्स हैं ये कोई रेशियो नहीं है, ये क्या है, मिसिंग फिगर है। मतलब ये मैंने ये निकाला है कि शेयर्स देने के बाद कितनी अमाउंट बच गई, ताकि मैं उसको जीरो करूं। जस्ट 1 मिनट, हाँ बेटा, क्या ये वाली अमाउंट इधर आ सकती है, प्लीज, आई एम नॉट डन। क्या ऐसा हो सकता था कि किसी बंदे का बैलेंस यहाँ आ जाए, मतलब बैंक यहाँ आ जाए, बिल्कुल हो सकता है, मतलब हो सकता है अगर उसने उसको शेयर ज्यादा मिल रहे हो और उसका कैपिटल कम हो। जैसे बेटा अगर प्लीज इस क्वेश्चन में लेट्स से अगर लिखा होता कि सारे शेयर बिलाल ने रख लिए, फॉर एग्जांपल, अगर सारे शेयर बिलाल ने रख लिए होते ना तो नादिर को कोई शेयर नहीं मिलते, सारे शेयर किसको मिलते, बिलाल को। बट फिर बिलाल वुड हैव टू इन्वेस्ट मनी टू क्लियर हिज कैपिटल, सही है। तो राइट नाउ वो क्या है कि दोनों बंदों ने शेयर रखे हैं और दोनों बंदों का कैपिटल ज्यादा था और उनको जो शेयर्स मिले हैं उसकी वर्थ कम है देन देयर कैपिटल। दैट्स व्हाई दिस इज द एडिशनल मनी व्हिच दे आर गेटिंग फ्रॉम द बिजनेस आफ्टर गेटिंग द शेयर्स। समटाइम्स इट विल हैपन कि किसी बंदे को अगर ज्यादा शेयर मिल गए हो, यार ऐसा हो सकता है ना, नादिर को भाई सारे शेयर तू रखने मुझे ही चाहिए, we don't want to divide, let's say Nadir wanted cash, Bilal wanted shares, so they could have decided among themselves that all the shares are kept by Bilal. If all the shares are kept by Bilal, ये 52,000 भी यहाँ आता, agreed, और इसको 0 के शेयर मिल रहे होते, इसको 130 के मिल रहे होते, फिर ऑटोमेटिकली क्या होता, बिलाल को यहाँ पे डिफरेंस इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो नहीं करता तो नादिर बेचारे को उसके पैसे नहीं मिल सकते थे, सही है। बट अभी क्या हो रहा है, ये नादिर ने भी डिसाइड किया कि वो भी शेयर रखेगा अभी के लिए। अब हमें ये नहीं पता आगे जाके वो बेचने जो भी करे, दैट्स देयर प्रॉब्लम। तो दैट्स द थिंग, बट गुड थिंग इज कि एंड में आपको पता चल जाता है कि आपने सही किया या गलत किया थ्रू द बैंक अकाउंट, सही है। यार अटेंडेंस मैंने नहीं करी थी तो ये मुझे करने दें प्लीज। कल की क्लास में we'll do more questions, तो you will get the hang of it। क्या हो गया, मीटिंग इन्फो नहीं चाहिए मुझे, एंड करिए एंड।